नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक हैं, तो ऐसे में पढ़ाई के ज़्यादा प्रेशर ना लें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। तो बच्चों, आज हम 2 दिन के गैप के बाद आपकी नई क्लास लेकर फिर से हाजिर हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये एक सबसे आसान सेंटेंसेस में से एक है जो कि प्रेजेंट के हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सेंटेंसेस इतने आसान हैं कि ज़्यादा ही आसान है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मिलाकर के बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ सेंटेंस को मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में जो भूतकाल में शुरू हुए हों, लेकिन वर्तमान में यानी आज तक चल रहे हैं तथा अंत में रहे हैं के साथ साथ समय का भी बोध हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ऐसे वाक्य जो भूतकाल में तो शुरू हुए हों लेकिन वर्तमान तक यानी कि हमारे करंट टाइम तक भी चल रहे हों। इस भूतकाल का मतलब ये नहीं है कि कभी साल 2 साल पहले, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो 5 मिनट पहले हो या 2 मिनट पहले हो, या फिर हो सकता है कि वो 100 साल पहले हो या फिर उससे भी ज़्यादा समय से पुराना हो, लेकिन वो करंटली चल रहा होता है रेगुलर में, यानी कि आज तक, हमारे आज तक। जैसे कि एक सेंटेंस बोलूँ मैं आपको कि वह 5 साल से दिल्ली में रह रहा है, यानी कि वह जो गया है, जो भी रहने गया है, वो 5 साल पहले दिल्ली में रहने गया लेकिन तब से अब तक वो दिल्ली में ही रह रहा है, यानी कि वो कार्य 5 साल से लेकर आज तक रेगुलर हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय जो समय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे 5 साल है या फिर कोई मिनट है, कोई भी टाइम है, एवरीथिंग जो भी हो, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में समय से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इन सिंस या फॉर को प्रयोग करने में जो भी नियम होते हैं वो मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूँ, उनको कृपया ध्यान से सुने ताकि हमारा सेंटेंसेस गलत ना हो। अगर हमने ये समय के पहले, आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करना सीख लिया तो हमारा सेंटेंस ये पूरी तरह बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जो इस प्रकार है। जैसे अगर ज्ञात समय होगा तो उसके लिए सिंस लगाएंगे, और अज्ञात समय उसके लिए फॉर लगाएंगे। अब इन दोनों में एक चीज़ मैं आपको मेनली क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों ही जो सेंटेंस के बीच में आएंगे, तो ज्ञात समय वो होता है जैसे हमारा जो अब वर्तमान में चल रहा है, अब से पहले पता हो, यानी कि जैसे हमें दे दिया है कि 5 मिनट पहले वह, जैसे सेंटेंस आ गया कि वह 5 मिनट से अपना कार्य कर रहा है, लेकिन अब ये इसमें यह पता नहीं है कि वह कौन से 5 मिनट से अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यही सेंटेंस दोबारा से ऐसे करके बता दिया जाए कि वह पिछले 5 मिनट से कार्य कर रहा है, तो इसमें हमारा समय ज्ञात है क्योंकि वह हमारे अब से लेकर पिछले 5 मिनट से
कार्य कर रहा है। लेकिन अगर इसमें वह पिछले शब्द को ना लगाए, यानी कि कोई ऐसा शब्द ना जोड़े जिससे ये पता चल सके कि वह हमारे कौन से समय से है, यानी कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब ये पता नहीं कि वह कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, इसलिए वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर वह यह कह दिया जाए कि वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा है तो वहाँ हमारा ज्ञात समय है बच्चों, तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा ज्ञात और अज्ञात समय का एक फॉर्मूला है जो बहुत ही बेसिक है। तो मैं ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर यानी कि एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा प्रयोग होगा बच्चों वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ सभी सेंटेंस में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव। तो बच्चों हैज होगा एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, और हैव होगा बहुवचन के साथ। ठीक है, इसमें ये भी क्लियर कर दिया है। प्लस हमारी आएगी बीन, BEEN, बीन, जो कि हमारी सभी सेंटेंसेस में आएगी बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। और जितने भी कंटिन्यूअस मिलेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो या कंटिन्यूअस का, सभी में ING फॉर्म ही आएगी वर्ब की। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तुम्हारा भाई सात वर्ष से कार्य कर रहा है। तो बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान यही है कि समय दिया हुआ होता है। अगर हम इस समय को ही हटा देंगे तो यह सेंटेंस पूरी तरह से यानी कि तुम्हारा भाई कार्य कर रहा है, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहुंच जाएगा। अगर हम यहाँ समय जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंसेस है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय जो हमारा एक ही फॉर्मूला है, यही बेसिक है हमारा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, यानी कि योर ब्रदर, योर में भाई बड़ा, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई एक है, अगर यहाँ तुम्हारे मित्र होता या तुम्हारे भाई होता तो हमारा बहुवचन होता, यानी कि तुम्हारा भाई एक वचन होता है, योर ब्रदर हैज। ठीक, योर ब्रदर हैज बीन, हैज बीन। अब यहाँ हमारा कार्य करना लिख रहा है, तो यहाँ डू के साथ लगाएंगे ING फॉर्म, क्योंकि यही हमारी वर्ब है डू, डूइंग द वर्क। अब यहाँ लिख रहा है 7 वर्ष से, अब ये नहीं पता है कि कौन से 7 वर्ष है। ठीक, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये सेंटेंस हो गया। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ कि गीता कल से पढ़ाई कर रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट है हमारा गीता, यानी कि हम सबसे पहले गीता को लिखेंगे, गीता में जी बड़ी, क्योंकि एक नाम है गीता। अब गीता एक वचन है तो हमारा एक वचन के साथ हम लगाते हैं हैज, गीता हैज बीन।
हैज बीन। अब यहाँ हमारा वर्क है, जो हमारा कार्य हो रहा है वो है पढ़ाई होना। तो प्यारे बच्चों यहाँ डू द स्टडी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पढ़ाई करना अपने आप में ही एक पूरा वर्ड है, यानी कि एक अपने आप में वर्ब है। तो यहाँ डू का प्रयोग ना करके हम स्टडी लगाएंगे, और जहाँ भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ स्टडी में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, गीता हैज बीन स्टडिंग। अगर ये पढ़ाई कर रही होती स्कूल में या लाइब्रेरी में या घर, तो स्टडिंग एट होम, एट स्कूल या इन लाइब्रेरी, इस तरह से वर्ड जोड़ा जा सकता था, जो कि एक ऑब्जेक्टिव का काम करता। लेकिन हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो हम या हमारा जो समय दिया है वो है कल से। हमारे जितने भी इस तरह के समय आते हैं कि कल से, आज से, सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, ये हमारे सभी ज्ञात समय हैं, क्योंकि हमें इनमें पता है कि वह कब से काम हो रहा है। तो हम इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंस। अब यहाँ कल के लिए क्या लगाएंगे? कल के लिए लगाएंगे बच्चों यस्टरडे। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसी की सेंटेंस के 2 उदाहरण और देता हूँ, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको तीसरा सेंटेंस बता रहा हूं कि राकेश पिछले 2 साल से फल बेच रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये सेंटेंस है कि राकेश पिछले 2 साल से फल बेच रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट आएगा राकेश। राकेश, अब यहाँ हमारा जो राकेश है वो हमारा एक वचन है, और एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। राकेश हैज बीन। ठीक है बच्चों, राकेश हैज बीन। अब यहाँ हमारा वर्ब है फल बेचना, यानी कि बेचना अपने आप में एक वर्ब है, तो हम यहाँ फल को ऑब्जेक्ट में रखेंगे और बेचना को एक वर्ब में रखेंगे। तो राकेश हैज बीन सेल, सेल आता है बेचने के लिए, और अगर हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग, सेलिंग द फ्रूट्स। अब ये हमारा ज्ञात समय है, क्योंकि पिछले 2 साल की बात कर रहा है, ना कि 2 साल की। अगर 2 साल होता तो ये हमारा वाक्य अज्ञात समय में जाता। अज्ञात समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा ये पिछले 2 साल की बात कर रहा है, यानी कि आज से पिछले 2 साल की। तो ये हमारा ज्ञात समय है, और ज्ञात समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस लास्ट आएगा, लास्ट 2 ईयर, अंत में फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, तो अब मैं एफर्मेटिव का आपको एक लास्ट सेंटेंस बता रहा हूं। विनय अपने मित्रों के साथ साथ 1 साल से खेल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए दिया ताकि हम इन 2 तरह के ही पिछले या 1 साल से जितने भी साल वाले सेंटेंस हैं उनमें अंतर करना सीख सकें। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस है विनय अपने मित्रों के साथ 1 साल से खेल रहा है। लेकिन 1 साल कौन सा 1 साल है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है विनय, एक वचन है तो हैज आएगा, विनय हैज बीन। हमारा खेलना है एक
वर्ब, और वर्ब है हमारा प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग, ठीक है ना। विनय हैज बीन प्लेइंग विद, अब ये एक लड़का है तो बच्चों विद हिज आएगा, विद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स आएगा। अब यहाँ हमारा 1 साल दिया है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि हमारा ये कौन सा टाइम है। अब 1 साल के लिए लगाते हैं हम फॉर 1 ईयर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एफर्मेटिव को कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूं कि इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, प्लस हमारा जो नोट लगेगा बच्चों वो यहाँ लगेगा, हैज़ नॉट बीन यानी कि हैव नॉट बीन। हैज़ और या हैव और बीन के बीच में जो लगेगा वर्ड वहीं नोट लगेगा, आगे पीछे कहीं नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है खासकर। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो आईएनजी ही रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ईटीसी भी हमारा आता है किसी सेंटेंस में बाय चांस तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा, प्लस हमारा सिंस या फॉर आ जाएगा। प्लस टाइम आ जाएगा बच्चों, अंत में हमारा फुल स्टॉप जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं अब इससे जुड़े हुए आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उनको ज़रा गौर से देखिएगा। राम अपने भाई के साथ एक महीने से घूम रहा है, ठीक है बच्चों। 1 महीने से नहीं घूम रहा है, आप नहीं यहीं लगा सकते हैं, नहीं घूम रहा है, ठीक है बच्चों। चूँकि हमारा ये नेगेटिव है तो इसमें नहीं का होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हमारा ये नेगेटिव नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है बच्चों राम, राम एक सब्जेक्ट है और वो भी एक वचन, तो हम यहाँ हैज लगाएंगे, राम हैज नॉट बीन। अब यहाँ हमारा घूमना एक ही वर्ब है, ना कि कोई कार्य है, तो हमारा ये एक वर्ब है, तो वॉक के लिए वॉक लगाएंगे, वॉक के साथ आ जाएगा आईएनजी वॉकिंग। राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग। अब हमारा यहाँ आएगा ये ऑब्जेक्ट में, यानी कि ईटीसी में भी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट में भी, विद हिज ब्रदर। अब हमारा ये जो समय है 1 महीना, ये कंफर्म नहीं है, यानी कि हमारा अज्ञात समय है, तो हम यहाँ फॉर लगाएंगे, फॉर 1 मंथ। अंत में हमारा फुल स्टॉप जाएगा। अब मैं दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ, पूजा तुम्हारे साथ पिछले 4 साल से नहीं पढ़ रही है। तो ये हमारा सेंटेंस है, पूजा तुम्हारे साथ पिछले 4 साल से नहीं पढ़ रही है। तो बच्चों हमारे यहाँ में सब्जेक्ट है पूजा,
पूजा हैज़ नॉट बीन। अब यहाँ पढ़ाई करना कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टडी है पढ़ाई करना, स्टडी में ही आईएनजी लगा देंगे। हैज़ बीन स्टडिंग विद यू। अब यहाँ पिछले 4 साल दे रखा है यानी कि कंफर्म है, तो हमारे यहाँ सिंस आ जाएगा। सिंस लास्ट 4 ईयर। बच्चों 4 में FOR और FOUR में अंतर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी यहाँ गलती कर दें। ठीक है, अब मैं इसका लास्ट सेंटेंस बता रहा हूँ, यानी कि नेगेटिव का लास्ट सेंटेंस वह हमारा है काजल अपने कपड़े सुबह से नहीं धो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा काजल से, यानी कि काजल हमारा एक वचन है, एक लड़की भी है। काजल हैज नॉट बीन। अब हमारे यहाँ कपड़े धोना यानी कि वॉश, वॉश हमारी एक वर्ब है, तो वॉश के साथ ही हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हैज बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स। हर बेटा इसलिए लगाएंगे क्योंकि काजल एक लड़की है और एक लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं। अगर वह का प्रयोग आए तो वहाँ पर अगर हम अपने शब्द के प्रयोग करेंगे तो लड़की के साथ हर का प्रयोग होता है और लड़के के साथ हिज का प्रयोग होता है। ठीक है, वॉशिंग हर क्लोथ्स, बहुत सारे क्लोथ्स हैं क्योंकि कपड़े हैं, कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं तो क्लोथ्स आएगा। क्लोथ्स सुबह से। ठीक है, ये हमारा पता है कि कौन सा टाइम है, तो यहाँ सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहले 2 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। आप इसको नोट कीजिए, तैयारी करते रहिए, रेगुलर एग्ज़ाम नज़दीक है। उम्मीद है ये आपकी क्लासेस आपके एग्ज़ाम में आपको सफल ज़रूर कराएंगी, तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। ठीक है, जय हिंद।